एप्टी और रीजनिंग में आपके मार्क्स और बढ़ेंगे क्योंकि आज हम टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय डियर निंजास, की हाल चाल है। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारे वीडियोस थोड़े से डिले हो गए, पर मैं आपसे पूरा का पूरा वादा करता हूं और कोशिश करूंगा कि हर थर्सडे को आपको आपकी एप्टी और रीजनिंग की वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, एंड आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। हमने बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में बात किया था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट की आपके एग्रीकल्चर में क्या आना है उस सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस भी किया था। सी दोस्तों, हमारे टीचर्स जो होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं कि आपके लिए जो आपके कोर्स से रिगार्डिंग जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, रेलेवेंट सिलेबस लेके आपके पास है, क्योंकि आपको भी पता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सिलेबस बहुत वाइड है, पर वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी, आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्रीकल्चर एग्जाम में आपका एग्जाम क्रैक कराए, राइट। तो उसके लिए, उस मेहनत के लिए प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। नाउ अब आज जो हम एपिसोड 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में, उसका नाम है टाइम एंड वर्क। एपिसोड 2 में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। आपके एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात बताने की जरूरत नहीं कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एप्टीट्यूड सेगमेंट में, बहुत सारे, और ये उतना ही कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है। शायद आप में से भी बहुत लोग को लगता होगा, बट माय डियर निंजास, फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज टॉपर निंजा के इस चैनल पे मैं आपको एक ऐसी प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा ना, सिर्फ एक ट्रिक, जिससे टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे। बिलीव नहीं होता तो चलिए आते अपने इस राइट पे, और हम लोग सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर एग्जाम में आते हैं, उन सबको आपके सामने और एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना, हमें एक तीसरे वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। अब इसका क्या यूज है यहां पे, और इसका इन दोनों से रिलेशन क्या है, चलिए हम क्विकली देख लेते हैं उसे। सो दोस्तों, लेट्स सपोज आपके पास एक ए नाम का फर्नीचर वाला है जो एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, 2 चेयर बनाता है, और एक बी नाम का फर्नीचर वाला है जो एक दिन में 1 फर्नीचर बनाता है। तो आप मुझे यह बताइए कि अगर मुझे 14 चेयर्स चाहिए, मुझे अगर 14 चेयर चाहिए, तो ये मुझे कितने दिन में देगा और ये कितने दिन में देगा। ऑब्वियस सी बात है, हम इसको इंटू 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, और इंटू 14 कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। इसका मतलब जो ए है वो हमें 7 दिन में हमारी कुर्सी बना के दे देगा, 14 कुर्सी बना के हमें दे देगा, और जो बी है वो हमें 14 दिन ले लेगा 14 कुर्सी देने में। ओके, सो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा 2 है, ये जो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है ना, ये उसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्क उस एक पर्टिकुलरली दिन में कोई कितना कर सकता है, उसको उसकी एफिशिएंसी बोली जाती है, राइट। ये तो आप समझ रहे हैं। पर यहां पे जो देखने वाली चीज है दोस्तों, कि ये एक दिन में 2 कुर्सी बना लेता है, यानी इसकी एफिशिएंसी इससे हाई है, ये एक दिन में 1 ही बना पाता है। जिसकी एफिशिएंसी हाई होती है, जो काम बहुत तेजी से करता है, वो टाइम भी कम लेता है, राइट। देखिए, इसने टाइम कम लिया, 7 दिन में कुर्सी बना दी, और इसने 14 डेज ले ली हमारा वही सेम काम करने में, राइट। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। हमने ये एक रिलेशन निकाल लिया कि भाई एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला आ जाता है कि भैया टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। बस आपको यही याद रखना है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट सॉल्व, चुटकी बजा के सॉल्व। नहीं यकीन हो रहा है, चलिए आइए हम करके देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चल, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटा सा आपको मैं ट्रिक बता दूं। ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, और एक पैटर्न है, ट्रिक भी ना कहें उसको, एक पैटर्न कहते हैं। हम
हमेशा अपने वर्क को यहां दिखाएंगे, टाइम को यहां दिखाएंगे और एफिशिएंसी को यहां दिखाएंगे। अब ये देखने में कितना वियर्ड सा मक्कड़ जाल जैसा लग रहा होगा, राइट? तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं और वहां पे सीधे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो हमें यह क्वेश्चन मिलता है कि ए कैन डू अ जॉब इन 10 days और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, राइट? अब ये बताइए कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वापस आके इसका आंसर देखिए। ओके, तो आपने मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। याद है मेरा वो ट्रिक? चलिए उसी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है यहां ए और यहां लिखना है आपको बी। सिंपल, ये स्टेप जो मैं यहां बता रहा हूं आप सिंपल देखते रहिएगा, सारा क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, अब ए एक दिन में कितना काम करता है मैंने बताया था यहां पे 10 days और यहां पे बी कितने दिन में काम कर रहा है 15 days, राइट? अब करना क्या है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। जितना भी दिन दिया रहेगा ना उसका एलसीएम निकाल लोगे तो हम उसको वर्क मान लेते हैं, राइट? तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? 30। ओके, तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाता है 30। तो ये हमारा वर्क हो गया भाई, इसको डब्बे में डाल देना, ये हमारा वर्क हो गया। ठीक है, अब हमको यहां लिखना है एफिशिएंसी। तो भैया हमको तो सीधे पता है कि टाइम को अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो 10 से 3 इंटू करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3, ठीक है, और बी की एफिशिएंसी हो गई 2। क्यों? क्योंकि 15 2 जा 30 और 10 इंटू 3 30, राइट? यहां टाइम लिखना, यहां एफिशिएंसी लिखनी है। ओके, यानी ए एक दिन में 3 बार का, ए की एफिशिएंसी एक दिन में 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है। अब भैया जब हमें एक दिन की एफिशिएंसी आ गई तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हुई? ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 5, इसको प्लस कर दीजिए, ए प्लस बी एक साथ में एफिशिएंसी 5 हो गई। अब एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, तो ऑब्वियसली टाइम तो आ ही गया ना, 30/5 ये क्या आ गया? टाइम, यानी आंसर विल बी 6। तो यानी 6 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। आई बात आपको समझ में? सिर्फ वो एक फॉर्मूला याद रखना है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, और ये एक डायग्राम है, ये आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अगर आपको मेथड समझ में आ गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा ट्विस्ट है पर वैसे ही होना है, ट्रस्ट मी, वो क्वेश्चन वैसे ही होना है। ठीक है, सो इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ जब काम किया तो 4 दिन लगे। ठीक है, और ए ने अकेले अगर इस काम को करना हो तो 12 दिन लेता है। तो ये बताओ बी को कितना दिन लगेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, मैंने सब कुछ बता दिया, वैसे ही होगा। वो जो एक ट्रिक है ना उसी से अब हम सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। तो चलिए जल्दी से पेन पेपर उठाइए और सॉल्व करके मुझे बताइए, वीडियो पॉज करके। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, जिनसे हो गया उनके लिए कांग्रेचुलेशन, जिनसे नहीं हुआ है हम यहां पे एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखो भाई, जो दिया है उसको पहले लिख लो। हमें a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी कितना है भैया? 4 days, लिख लो भैया। फिर उसके बाद हमें दिया a 12 दिया हुआ है, लिख लो। क्या करना है? वर्क निकालना है। ठीक है, इनका क्या ले लेना है? हमें एलसीएम ले लेना है। 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। तो यानी हमारा वर्क जो हो गया वो 12 हो गया। एलसीएम को, जो दिन का एलसीएम आप निकालते हैं ना उसी को वर्क मान लीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4 3 जा 12 तभी तो आएगा ना, यानी इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। 12 और 12 यानी एफिशिएंसी इसकी 1 है। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंसी मिल गई हमें a प्लस बी की और a की। तो अब एक बात बताइए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब दिन निकालना होता है, टाइम निकालना होता है तो हम एफिशिएंसी से निकालेंगे, और जब एफिशिएंसी निकालना हो ना तो हम टाइम से निकालेंगे। कैसे? अब यहां पे हमसे पूछा कितने दिन में बी अपना काम कर लेगा, तो अब देखो
ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई, ए की आ गई, इनको माइनस कर दो भाई, ए को इससे माइनस कर दो तो बी की एफिशिएंसी जो बचेगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। यानी अगर इसको हम माइनस कर दे तो यहां बी बचेगा और बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2। 2 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी को वर्क से हम डिवाइड कर देंगे, तो आंसर विल बी बी जो टाइम लेगा वो आ जाएगा 12/2, आंसर विल बी 6। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों का आंसर पिछले क्वेश्चन का भी 6 आ गया और इसका भी 6 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक जैसा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, लेकिन उसी ट्रिक से होगा, सेम जैसा ट्रिक मैंने बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी से दुगनी है और ए जो अपना काम है वो 30 डेज में कर लेता है। तो ए एंड बी जब साथ में काम करेंगे तो कितना दिन में काम खत्म कर देंगे, हमें इसका जवाब देना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और उसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका आंसर जरूर आएगा। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इसका जल्दी से आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए सबसे पहले ए और बी के बारे में हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ए का जो दिया हुआ दिन 30, बी का हमें पता नहीं है, वर्क भी अभी हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि बी ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से दुगनी है। तो यानी अगर बी की एफिशिएंसी 1 मान ले तो ए की एफिशिएंसी दुगनी है भाई, तो 2 हो जाएगी, राइट। अब देखिए 2 into 30 क्या हो जाएगा, 60, यानी अब वर्क भी आ गया, पर अभी भी हमें बी का टाइम नहीं पता है। तो ठीक है ना, रहने देते, छोड़ देते, कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। कैसे, अब देखिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, एफिशिएंसी 3 आ गई। यही तो निकालना था कि दोनों साथ में काम कितनी जल्दी खत्म कर देंगे। तो एफिशिएंसी दोनों की 3 आ गई, 3 को अगर हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो भैया आंसर विल बी 20। सो अपना आंसर जो आएगा वो होगा सी 20, कि 20 दिन में मिलकर दोनों ये काम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, अलग अलग तरह के दोस्तों हम लोग करवा रहे हैं, ताकि आप लोग को टाइम बचे और आप लोग हर क्वेश्चन का फील ले सके, जान सके कैसे करते हैं। तो प्लीज इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने जो भी डाउट्स है दोस्तों कमेंट सेक्शन में नीचे बताते रहिएगा, पूछते रहिएगा हमसे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग है लेकिन मेथड वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि साक्षी जो है वो किसी काम को करने में 20 दिन ले रही है और जो तान्या है वो साक्षी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो अब यहां ये पूछ रहा है कि इस काम को तान्या कितने दिन में करेगी, जो काम साक्षी कर रही है उस काम को तान्या कितने दिन में खत्म करेगी। तो बस इसका आंसर आपको निकालना है। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए, सेम ट्रिक ही होगा और आंसर निकाल के बताइए। आई होप आप में से बहुतों का आंसर निकल गया होगा, पर फिर भी हम चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे हम देख सकते हैं जो दिया वापस लिख लेते हैं एस और टी, ठीक है। अब यहां जो सान्या है, साक्षी है, सॉरी नाम मिक्स कर दिया मैंने, साक्षी जो है वो यहां पे 20 डेज ले रही है, ठीक है। ओके, हमें अभी वर्क का आइडिया नहीं है। हमें यह भी बताया गया कि तान्या साक्षी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। तो यानी अगर हम साक्षी की एफिशिएंसी 100 मान लेते हैं तो इसका मतलब तान्या जो है वो 125% एफिशिएंट हुई। क्यों, क्योंकि 25% ज्यादा एफिशिएंट है सान्या से, तो 100 + 25। तो अब देखो यहां पे वर्क आ गया हमारा 20 × 100, तो यानी 2000, ठीक है। अब यहां तान्या की एफिशिएंसी पता चल गई और वर्क पता है, तो तान्या कितने दिन में काम करेगी ये तो पता चल गया ना दोस्तों हमें। तो आंसर क्या होगा, सिंपल, 2000 से 125 को डिवाइड कर देंगे और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 16 डेज। सो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी 16। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। पैटर्न सबके सेम है, फालतू में हुआ बनाया गया, इस चैप्टर का मैं बता रहा हूं, फालतू का हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टैंक है
जिसको भरने में 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, पर उस टैंक में ना कहीं लीकेज हो रखा है, जिसकी वजह से टंकी जो है ना 60 मिनट में खाली हो जा रही है अपने आप, ठीक है। तो अब ये बताइए कि टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, कितना मिनट लगेगा? क्यों? क्योंकि एक तरफ से आप पानी भर रहे हैं और एक तरफ से पानी लीक भी हो रहा है, तो पूरी तरह से टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? चलिए उसी तरह है क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, पैटर्न वही है, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। तो भैया देखो, ये कह रहा है फील्ड को हम लोग F से ले लेते हैं और लीकेज को L से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20 मिनट में, टाइम यहां लिखते हैं, 20 मिनट में टंकी भर जा रही है और 60 मिनट में टंकी खाली हो जा रही है। दोनों टाइम दिया हुआ, क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है, इनसे एलसीएम निकाल लेना है। 60 एलसीएम आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3, राइट? 3 इंटू 20 60, और इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि टंकी लीक भी हो रही है और भर भी रही है, तो यानी ये दोनों साथ में हो रहा है ना, तभी तो पता चलेगा, दोनों साथ में होगा तभी तो पता चलेगा टंकी कितने दिन जल्दी भरेगी। तो यानी F प्लस L, इनको प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो गया? F प्लस L इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 4 आ गया आपका, 4 आ गया। एफिशिएंसी क्या आ गई? 4। अब भरने और लीक होने की एक साथ की एफिशिएंसी 4 आ गई, वर्क पता है, टाइम तो निकल आया ना, 60/4, आंसर विल बी 15, राइट? तो 15 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, 15 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? पैटर्न सबका वही, अब क्वेश्चन एग्जामिनर कितना भी घुमा ले, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब भैया जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ना एक नया ट्विस्ट आ गया। अभी तक तो हम लोग सिर्फ ए बी की बारे में बात कर रहे थे, 2 एंटिटी के बारे में बात करते। क्या हो अगर 3 आ जाए? कुछ नहीं होगा, वैसे ही करना है जैसे अब तक हम लोग करते आ रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसमें बोल दिया भैया कि ए अपना काम 10 दिन में करता है, बी अपना काम 15 दिन में करता है, सी अपना काम 30 दिन में करता है। तो भैया बताओ ए बी सी मिलके काम अपना कैसे करेंगे? भाई बहुत सिंपल है, तुरंत करते हैं, आओ देखो वैसे ही होगा, ए बी सी, ठीक है। ए 10 दिन ले रहा है, बी 15 दिन ले रहा है, सी 30 दिन ले रहा है, तीनों का एलसीएम निकाल लो, 60 आ गया भाई। एक इसी से एफिशिएंसी निकल जाएगी सबकी, 60 इसी से एफिशिएंसी निकल जाएगी। ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तभी कम का टाइम ले रहा है, उसके बाद बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी सबसे कम है तभी तो ज्यादा टाइम ले रहा है कि नहीं। अब पूछ रहा है भाई एक साथ कैसे काम करेंगे? तो भैया सबको प्लस कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहां भी ये सब प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12। अब भैया सबकी एफिशिएंसी पता है, वर्क पता है, तो दिन तो निकल ही जाएगा। क्या हो जाएगा दिन? 60 डिवाइडेड बाई 12, आंसर विल बी 5। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा अपना? 5 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घुमाओ इसी में जितना क्वेश्चन घुमा सकता है घुमाओ, सबका एक ही पैटर्न है दोस्तों। टाइम को इधर लिखना है, एक वेब बनाना है, टाइम को इधर लिखना है, एफिशिएंसी को इधर लिखना है। जिस भी चीज का दिन पूछ रहा है आपसे उसकी एफिशिएंसी निकाल लो, वर्क से डिवाइड कर दो, खत्म बात। चलो अब एक इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और लगाते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो गया तो मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। चलो सबका निचोड़ करके एक क्वेश्चन में लगाते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ अब दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसपे हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए ना सबके सम को निकाल के इसमें डाल दिया है, सबका निचोड़ निकाल के इसमें डाल दिया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों, पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, जो बहुत सारे लोग इन क्वेश्चन को देखेंगे तो डर जाते कि क्या पूछ दिया। पर हमारे निंजास अब कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि उनको ट्रिक पता है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक काम को करने में 4 घंटा लेता है, ठीक है। अगर बी और सी साथ में काम करते हैं, बी और सी साथ में काम करते हैं तो वो उस काम को करने में 3 घंटे लेते हैं। और ए और सी अगर साथ में काम करते हैं तो वो उस काम को करने में 2 घंटे लेते हैं, 2 आवर्स लेते हैं। तो एक बात बताइए, बी अलोन अकेले कितना काम कर लेगा?
कितने घंटे में वो काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो आपको तो ट्रिक पता है दोस्तों, आपको पता है क्वेश्चन कैसे करना है, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सो आई होप दोस्तों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, फिर भी हम जल्दी से इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं एक बार। सो यहां पे देखिए जल्दी जल्दी हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले ए के बारे में हमें क्या दिया हुआ है कि भैया 4 घंटे में काम करता है। बी प्लस सी कितनी देर में काम करते हैं? 3 घंटे में। और ए प्लस सी कितनी देर में काम करते हैं? 2 घंटे में। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लीजिए इनका। एलसीएम क्या बन जाएगा इनका? वर्क। वेरी गुड। 4 3 2 एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अब वर्क आ गया है, देर भी पता है, एफिशिएंसी भी हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6, क्योंकि कम दिन ले रहा है इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, नाउ अब हमें देखना है कि यहां पे हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो भैया देखो, इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है। अब यहां से हम क्या करें कि ए और सी सब गायब हो जाए और बी बच जाए। तो अगर यहां बी बचेगा तो यहां बी की एफिशिएंसी बच जाएगी। बी की एफिशिएंसी मिल गई तो वर्क पता है, एफिशिएंसी पता है और हम डे निकाल लेंगे। तो देखो क्या करना है। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, क्यों ना एक काम करें, हम इन दोनों को माइनस कर दें। इन दोनों को माइनस कर दे। इससे क्या होगा, ये सी जो है ना उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि सी कॉमन है, माइनस कर देंगे सी गायब हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? बी माइनस ए आ जाएगा। करेक्ट है। अब देखो यहां आ जाओ, यहां पे 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 इज -2। नेगेटिव में एफिशिएंसी आ रही है, हालांकि बहुत कम होता है नेगेटिव में एफिशिएंसी, तो कामचोर लोग को अभी नहीं आता है। ठीक है, तो -2 आ गया, पर डरने की बात नहीं है, अभी देखते हैं हम। -2 आ गया, b माइनस ए हमारा -2 आ गया। हमें पता हमारा b माइनस ए इज इक्वल टू -2 आ रहा है। अब हमें a की एफिशिएंसी पता है कितनी है, हमें a की एफिशिएंसी पता है कितनी है। a की एफिशिएंसी है 3 इज इक्वल टू 2, यानी b इज इक्वल टू 1, यानी b की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो जब b की एफिशिएंसी 1 है, वर्क पता है, तो 12/1 क्या होगा? एफिशिएंसी, वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे, 12/1 विल बी 12। सो ये है हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो अब अगर समझ में आ गई है तो एक धमाकेदार क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, सो ये रहा वो क्वेश्चन दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इसको जरूर सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसमें क्या होता है कि एक दोस्त धोखेबाज निकल जाता है, वो काम को बीच में छोड़ के चला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? बहुत लोग देख के इस क्वेश्चन को डर जाते हैं, पर मुझे पता है आप लोग नहीं डरोगे, क्योंकि आप लोग को अब ट्रिक पता चल चुका है, अब आप निंजाज बन चुके हो। ओके दोस्तों, सो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आप ये जो प्यारे प्यारे लाइक और कमेंट करते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में हमारे चैनल के थ्रू हेल्प मिल रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो और दोस्तों, टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलें, वहां पे हम डेली एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पे हम और आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। YouTube के अलावा भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जिनके चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने के, हम वो सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। राइट, तो आप प्लीज हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, टॉपर निंजा एग्रीकल्चर टाइप करना है, और आपको वहां पे हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो प्लीज हमें भी वहां फॉलो कीजिएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही।